11th के फिजिक्स में स्टार्ट में हम लोग का ये काइनेमेटिक्स है, यहां से लेकर के काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जनरली लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कंसिडर करते हैं, फ्रिक्शन, वर्क पार एनर्जी, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन एंड रोटेशनल मोशन, यहाँ तक के पार्ट को पूरा हम लोग फिजिक्स में एक ब्रांच कंसिडर करते हैं, मैकेनिक्स, राइट। मैकेनिक वो कंप्लीट करने के बाद हमारा ग्रेविटेशन आएगा, फ्लूइड्स आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आएगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आएगा। तो ये पूरा पोर्शन हमें फिजिक्स का 11th में, ये वाला सारा पोर्शन हमें 11th में कवर अप करना है, राइट। उसमें कुछ वेव्स का भी पार्ट आएगा, बट हम वेव्स को रिजर्व रखेंगे, सारा वेव्स 11th और 12th का पूरा वेव्स एक साथ कंप्लीट करेंगे। क्या होता है, उससे अंडरस्टैंडिंग इजिली बनता है और कम टाइम में चीजें कवर अप हो जाती हैं। तो वो सारा का सारा हम लोग वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब उस मैकेनिक्स ब्रांच का पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है, काइनेमेटिक्स है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि भाई काइनेमेटिक्स क्या चीज होता है, राइट। बिना काइनेमेटिक्स को समझे पढ़ने का कोई फायदा तो है नहीं, राइट। तो काइनेमेटिक्स को कोई डिफाइन कर सकता है क्या, तुम में से किसी को मालूम है क्या काइनेमेटिक्स होता है क्या है? हाउ डू वी डिफाइन काइनेमेटिक्स एग्जैक्टली? देखो, मान लो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या होता है ना, स्टडी ऑफ मोशन। हाउ डू वी डिफाइन एग्जैक्टली दिस वन? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without cause, study of motion without cause is known as what, kinematics। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ से किसी पार्टिकल को थ्रो करें ऐसे, राइट, ऐसे थ्रो किया तो ये कहीं पे जाकर के गिरेगा, राइट। यहाँ से किसी पार्टिकल को थ्रो किया तो वो यूं जाकर के कहीं ना कहीं गिरेगा, राइट। तो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरा, कितने टाइम तक ये एयर में था, अपने मोशन के ड्यूरेशन में ये मैक्सिमम कितना हाइट गया, ये सारा चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम लोग ये नहीं जाते कि भाई ये इतने दूर तक ही क्यों गया, ये इतने दूर तक ही क्यों गया, राइट, या इतने हाइट तक ही ये क्यों गया। तो हम लोग कभी भी इसके कॉज में नहीं जाते, ठीक है। यदि तुम कॉज में चले जाओगे ना, देन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायनामिक्स, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स को सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मालूम क्या, पहले कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बेसिकली होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या फील आ रहा है तुम लोगों को पॉइंट मास के, पॉइंट मास यदि बोला तो तुम लोग को फील क्या आ रहा है, क्या हो सकता है पॉइंट मास का मतलब? एक ऑब्जेक्ट होगा जिस whose mass will be negligible। whose mass will be negligible, ऐसा ही लग रहा है ना कि पॉइंट मास का मतलब क्या है भाई, एक छोटा सा पार्टिकल, उसी पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऐसा ही लग रहा है ना। यस सर। लेकिन थोड़ा डिफरेंट है यस पॉइंट सर। लेकिन यहाँ ना डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इफ द कन्फिगरेशन, राइट डाउन इट्स डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन तुम लोग लिखो। इफ द कन्फिगरेशन मीन्स शेप एंड साइज, शेप और साइज। if the configuration, that means shape or size of a body is negligible, of a body is negligible in comparison to, in comparison to its motion, in comparison to its motion, then it is known as point object or point mass, point object और point mass। जैसे अब पता है ये भी ना एक रिलेटिव चीज है, कैसे देखो, जैसे सपोज करो कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसको तुम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते होगे। कौन, किसका घर स्कूल से कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस पे है? किसका घर स्कूल से, या ये कह लो किसका स्कूल उसके घर से कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस पे है?
अनुप्रिया तुम्हारा घर कितने डिस्टेंस पे है हमारे स्कूल से? सर 1 to 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, चलो ठीक है, 1.5 किलोमीटर भी ठीक ठाक सा डिस्टेंस है। तो एक बात बताओ, जैसे ये तुम्हारा इस घर और ये तुम्हारा स्कूल, ये कोई रास्ता होगा, यूं कहीं ना कहीं से जा रहा होगा, पहुंच गए अपने स्कूल। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारे तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस सपोज कर लिया 1.5 किलोमीटर है, राइट? या हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि 1500 मीटर है, राइट? यस मीटर के टर्म में तुम्हारा जो हाइट होगा वो कितना होगा, कितना होगा? हार्डली 1.4 मीटर या मे बी 1.5 मीटर। यस सर। ठीक है, 1.5 मीटर। अब एक क्या है, तुम अपने घर से अपना मोशन स्टार्ट की और इस पाथ को कवर करते हुए तुम स्कूल पहुंचे, राइट? अब देखो, तुम्हारे मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं कि कहीं पे तुम्हारा, तुम जैसे भी जा रही होगी स्कूटी से, साइकिल से, है ना, या कोई तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहा होगा स्कूल बस से, तो हर जगह पे तुम्हारा स्पीड भी सेम नहीं होगा, राइट? कहीं पे पता चल रहा होगा तुम 60 किलोमीटर पर आवर से भाग रही हो, तो कहीं रेस में भी आना पड़ा होगा ट्रैफिक की वजह से, कहीं लेफ्ट को मुड़ा, कहीं राइट को मुड़ा, ऐसे करते हुए स्कूल पहुंचा, ठीक है? अब क्या है, तुम्हारे इस पूरे मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, इस 1500 मीटर के रेस्पेक्ट में, इस 1500 मीटर के रेस्पेक्ट में 1.5 मीटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? एज्यूम कर सकते हैं क्या कि वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही छोटा है? देखो, 1.5 अपॉन 1500, इसको, इसका तुम डिवीजन करो तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा आएगा। इतना छोटा होगा कि हम 15 मीटर के रेस्पेक्ट में 1.5 मीटर को चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी इस मोशन को स्टडी करने के लिए क्या हम तुम्हें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? तुम्हें हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ, लेकिन मान लो तुम अपने रूम के अंदर दो वॉल्स के बीच में मोशन करो, दो वॉल्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा? हार्डली 4 मीटर होगा। टू वॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो कितना होगा? हार्डली 4 मीटर होगा। अब तुम अपने इस जगह से चली और इस जगह पे आ रही हो, तो अब एक बात बताओ, अब तुम्हारे मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या अब 1.5 मीटर, क्या तुम्हारा हाइट 1.5 मीटर अब इस 4 मीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है क्या? नो सर। नहीं, अब No, नहीं sir. है, अब नहीं है, राइट? तो देखो, तुम ही हो, एक पहला ये मोशन पजेस किया, सेकंड टाइम में ये मोशन पजेस कर रही हो, एक जगह पे तुम्हें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा पा रहे हैं, जबकि सेकंड प्लेस पे, सेकंड मोशन को स्टडी करने के लिए तुम्हें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। समझ में आई बात? ये क्लियर है तुम लोगों को पूरा? यस सर। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ये लेते हैं। ट्रेन देखा है तुम लोगों ने? देखे ही होगे यार, ऑब्वियसली। कितनी लंबी होती है ना, 1 किलोमीटर अराउंड, इतना तो आराम से होता है। 1 किलोमीटर के आसपास तो ट्रेन का जो लेंथ है वो आराम से होता है ना? अब देखो, एक ट्रेन जो चली कहाँ से, सपोज करो कन्याकुमारी, उधर से जम्मू से चली, है ना, और जा रही है कहाँ पे? ये कन्याकुमारी। कहाँ से स्टार्ट हुई? जम्मू से, और कहाँ तक जा रही है? कन्याकुमारी तक जा रही है, राइट? सपोज करो इनके बीच का कोई आइडिया तुम लोगों को, सेपरेशन कितना होगा? 2400 तो होगा ही यार, 2400-2500 किलोमीटर तो आराम से है। सपोज करो 2400 किलोमीटर सपोज कर लिया, ठीक? अब ट्रेन की लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर, राइट? अब जब ट्रेन यहाँ से चली जम्मू से और ये जब कन्याकुमारी को जा रही है, तो बताओ इसके मोशन को यदि हम स्टडी करना चाहें तो क्या 1 किलोमीटर 2400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है क्या? यस सर। यस यस। sir. तो क्या हम इस मोशन के लिए, sir. तो क्या हम इस मोशन के लिए हम ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सेम टाइम पे एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये जम्मू से चली और दूसरा नियर बाई कोई स्टेशन है, पता नहीं, तो हमें भी नहीं मालूम कौन सा स्टेशन है, लेकिन कोई स्टेशन है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, वो सेपरेशन सपोज करो 40 किलोमीटर है, राइट? 40 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, इस 40 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर क्या अब नेग्लिजिबल होगा क्या? नो नो सर। सर। नहीं होगा। No, sir. No, तो sir. इस वाले मोशन के लिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा सकते हैं क्या?
नहीं करा सकते, है ना। तो देखो ये सेम ट्रेन जब कन्याकुमारी तक जा रही है तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो एक नेक्स्ट स्टेशन तक ही हम उसके मोशन की बात कर रहे हैं तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक रिलेटिव टर्म है कि एब्सोल्यूट टर्म है? क्या लगता है तुम लोगों को, ये रिलेटिव टर्म है या एब्सोल्यूट टर्म है? कैसा टर्म दिख रहा है तुम लोगों को? रिलेटिव टर्म है, Relative. रिलेटिव टर्म है ना। अब सिमिलरली ये सारी चीजों की बात तब आता है जब हम लोग मोशन की बात करें। यदि हम लोग मोशन की बात करेंगे ना तभी इन सारी चीजों की बात आता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहले चीज जो पढ़ने के लिए जाएंगे ना इस काइनेमेटिक्स में, वो आता है सारा कुछ मोशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में आता है? मोशन के बारे में आता है। तो पहले तो हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि अच्छा भाई ठीक है, मोशन क्या चीज होता है। यदि हम मोशन की बात कर रहे हैं तो चलो पहले तो ये जान लेना कि भाई मोशन क्या चीज होता है। कोई डिफाइन कर सकता है क्या? 9th में खूब पढ़ा होगा, याद आया तुम लोगों को? पढ़ा था मोशन का डेफिनेशन? Sir, uh, sir, हाँ change बोलो। in position with respect to time. ठीक है, थोड़ा और इसमें इसको करेक्ट कर सकते हैं। और कोई है क्या तुम में से जो इसको और अच्छे से करेक्ट करके बता दे? थोड़ा और करेक्शन के साथ कोई बता सके। The movement of the body with respect to its surroundings. देखो अगेन जो हम लोग पॉइंट मास पढ़ रहे थे ना उसकी तरीके से ही ये जो मोशन वर्ड है ये भी एक एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है बल्कि एक रिलेटिव टर्म है। जैसे देखो मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा तुम लोग डेफिनेशन भी लिखते चलो। मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, बोलोगे इसमें क्या नया चीज है, यही तो बताया था, थोड़ा आगे भी सुन लो। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the position of an object changes with respect to time, for an observer, then body is said to be in motion, otherwise it would be at rest, है ना। कैसे? देखो मान लो हम कहीं रोड साइड खड़े हैं, देखो भाई फिजिक्स में ना डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं, ये फिजिक्स वालों का डायग्राम होता है इंसान के लिए। अब ये क्या है, सपोज करो, और ये फिजिक्स वालों के लिए व्हीकल होता है, ये हमेशा गाड़ी ऐसे ही बनाते हैं, ये फिजिक्स का 4th लॉ है, मतलब न्यूटन्स का ये है, ठीक है ना। इसमें एक सीट भी बना देते हैं, जरूरत पड़ेगा भी हमें। अब देखो ये कोई एक ऑब्जर्वर, ये क्या देखा कि व्हीकल अभी यहाँ पे है, थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंच गया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे पहुंच गया। तो एक बात बताओ, इस ऑब्जर्वर नंबर ए के लिए क्या, ऑब्जर्वर नंबर ए क्या देख रहा है कि ये जो व्हीकल है इसका पोजीशन 1 था, थोड़े टाइम के बाद 2 पे आ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में इस व्हीकल का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये व्हीकल किस में है? रेस्ट में। सेम टाइम पे हम दूसरा एक ऑब्जर्वर ले लें, हम जाके अंदर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक। ये है ऑब्जर्वर नंबर 2 जो अंदर जाके बैठा। अब देखो यदि हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, राइट, मान लो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं या बगल वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे, जहां तुम्हें मर्जी करे वहां पे बैठ जाओ, उस वाले सीट पे बैठे हुए हैं, तो क्या उस मोमेंट पे हमारे रेस्पेक्ट में गाड़ी का पोजीशन चेंज करता है क्या? यदि हम No, कार sir. के अंदर बैठ जाएं तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या कार का पोजीशन चेंज करेगा क्या? No, sir. No. No, sir. मेधा प्रकाश तुमको क्या लगता है? मेधा No, sir. नहीं चेंज करेगा ना। यानी कि देखो इस सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में सेम व्हीकल किस में है, सेम कार किस में है? रेस्ट में है। तो एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये व्हीकल मोशन में है, जबकि सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में ये व्हीकल किस में है? रेस्ट में। तो एक के रेस्पेक्ट में मोशन में, दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है ना। मतलब इसीलिए बोला कि मोशन क्या होता है, मोशन इज अगेन अ रिलेटिव वर्ड, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट वर्ड,
ठीक है, अब एक बात बताओ, षष्ठी 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 ये भी नहीं है क्या? संस्कृति षष्ठी है तो क्यों नहीं बोल रही है? हाँ सर। ये बताओ, एक व्हीकल जा रही है ना, रोड साइड पे, तुम जा रही हो बॉम्बे से लोनावाला, एक कार ए ये भाग रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, नहीं मजा नहीं आएगा, रोड देखकर गाड़ी भगाना चाहिए। ये भाग रही है 120 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी व्हीकल तुम्हारी जिसके अंदर तुम बैठी हो, तुम्हारी गाड़ी भी भाग रही है 120 किलोमीटर पर आवर से। तो एक बात बताओ, यदि तुम व्हीकल ए बी के अंदर बैठी हो, यदि तुम व्हीकल बी के अंदर बैठी हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ए मोशन में होगा या रेस्ट में होगा? तुम साइड में यूं देख रही हो, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में कार ए रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? सर मोशन में होगा। अबे रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा। देखो तुम्हारे रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो इसका मोशन इसका पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है ना। हाँ तुम यदि बगल वाले को देखो तो तुम्हें ये लगेगा तुम्हारे साथ साथ जा रहा है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में हाँ उसका पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा होगा। हाँ। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में एक किसमें है, रेस्ट में है या मोशन में है? किसमें है? रेस्ट में रेस्ट में रेस्ट में। रेस्ट में। अब एक बात बताओ, कोई रोड साइड खड़ा है, कोई रोड साइड खड़ा है, तो उसके रेस्पेक्ट में व्हीकल ए और बी मोशन में है या रेस्ट में? मोशन में। मोशन में है। वेरी गुड, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका दोनों का ही पोजीशन चेंज कर रहा होगा। ठीक है, एक एरोप्लेन हवा में उड़ रही है, ठीक है, दूसरा कोई उसके पैरेलल कोई बर्ड भी फ्लाई कर रही है सेम स्पीड से, वल्चर है, राइट? सर रेस्ट पे होगा फिर। अभी हम क्वेश्चन कहाँ पूछे? नहीं बट सर दोनों सेम स्पीड पे है ना, तो रेस्ट पे होंगे। कौन रेस्ट पे होगा, वल्चर या एरोप्लेन? सर वल्चर अपने बाजू वाले को देखा प्लेन को, तो उसके हिसाब से प्लेन रेस्ट पे होगा। हाँ, और यदि जो पायलट है वो वल्चर को देखेगा तो? पैरेट अगर वल्चर को देखेगा तो उसके लिए वो मोशन में। अगर वो पैरेट वल्चर के सेम स्पीड पे नहीं है तो। तो ये रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन था, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, रेस्ट एंड मोशन हो गया। अब हम लोग आते हैं काइनेमेटिक्स पे, पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स पे। पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स से पहले मोशन जब पढ़ रहे हैं तो यहीं पे एक चीज और भी कंप्लीट कर लेते हैं, टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, राइट? टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ये ना बेसिकली हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन मोशन, 1D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन, एंड 3 डायमेंशन मोशन, दैट इज 3D मोशन। ठीक, तो 1D मोशन, 2D मोशन और ये है 3D मोशन। अब देखो 1D मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे ना, तो वो दैट इज कॉल्ड एज 1D मोशन, राइट? जैसे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है मेरा, और कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग या सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग और या सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन बोलेंगे। अब मोशन अगेन देखो, ये जो एक्सिस है वो तो हमारा चॉइस है, हम किसी को भी एक्स ले लें, किसी को भी वाई ले लें, किसी को भी जेड ले लें, राइट? तो यदि हम लोग कोई एक स्ट्रेट रोड पे मूव करते हुए जा रहे हैं तो मोशन कैसा होगा बताओ? ऑब्वियसली 1D मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। 2 डायमेंशन मोशन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ दो एक्सिस को कवर करे, कोई भी ऑब्जेक्ट एक साथ 2 एक्सिस को कवर करे। जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे है। जैसे मान लो कोई एक आंट है, वो क्रिपलिंग चालू की, वो यूं रेंगते हुए कभी यहाँ पर आ गई, कभी यहाँ पर आ गई, कभी यहाँ पर आ गई, कभी यहाँ पर आ गई,
राइट। तो इसका मोशन कैसा होगा बताओ, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन? सर 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका एक्स पोजीशन भी होगा, वाई पोजीशन भी होगा। सिमिलरली मान लो एक्स वाई की जगह वो जेड एक्स में मूव करने लगे तो भी उसका दो डायमेंशन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, राइट। अच्छा, साथ में हम उसका वेलोसिटी बता सकते हैं भाई, वो इसका वेलोसिटी भी उस इंस्टेंट पे दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। सिमिलरली 3D मोशन, 3D मोशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन चालू किया कि वो किसी भी इंस्टेंट पे एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट को कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग 3D मोशन बोलेंगे। जैसे अगेन ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस, राइट। कोई बर्ड यहाँ से फ्लाई करना चालू किया, कोई बर्ड यहाँ से फ्लाई करना चालू किया, राइट, उड़ती हुई यहाँ पे पहुंच गई। तो देखो इसका एक्स पोजीशन भी होगा, वाई पोजीशन भी होगा और जेड पोजीशन भी होगा। होगा या नहीं? होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो बताओ वो उसका जो ये होगा यस सर। यदि हम लोग उसकी बात करें इसके कोऑर्डिनेट की, तो ये कितने का ये कितने कोऑर्डिनेट्स कवर करेगा? तीनों ही कोऑर्डिनेट कवर करेगा, तीनों ही कोऑर्डिनेट के कवर करेगा, है ना। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, 3D मोशन। ठीक है। तो 3D मोशन के लिए तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ आता नहीं है, हम लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ना है 1D मोशन और 2D मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा हमारा 2D मोशन चलेगा, है ना। तो अब हम लोग आते हैं पैरामीटर्स पे। किसकी बात करेंगे हम लोग? पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स, पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। देखो पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स में क्या होता है, पूरा ये जो काइनेमेटिक्स है ना, ये अपने कुछ पैरामीटर पे चलेगा। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं सर, ये भी बता दो। तो चलो बता दें तुम लोगों को कौन कौन सा होता है। नाम तो पहले से तुम लोगों ने सुन रखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नाम तो सुना ही होगा। सुना है या नहीं तुम लोगों ने? सर सुना है। कहाँ सुना? यस सर। फिजिक्स में। स्पीड, नहीं। वेलोसिटी एंड फिफ्थ इज एक्सेलरेशन। ये 5 फंडामेंटल, ये 5 पैरामीटर्स हमारे जितने अच्छे से क्लियर रहेंगे ना, काइनेमेटिक्स समझना उतना आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है। तो अब चलो हम एक एक पैरामीटर को खूब अच्छे से समझते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है। ऐसे तो नाम तुम लोगों ने सिर्फ पहले से सुना है, लेकिन अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रॉड फॉर्म में पढ़ेंगे। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस को संस्कृति डिफाइन करो, क्या सर? डिस्टेंस को डिफाइन करो। हाउ डू वी डिफाइन दिस डिस्टेंस? कैसे डिफाइन करेंगे? सर लेंथ दो से covered. के बीच में लेंथ नहीं, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अनन्या? The length covered by a body from a certain point, from the starting point to a certain point. Total length covered. सेम, हाँ टोटल लेंथ कवर सेम चीज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट में हम उसको बोल सकते हैं। डिस्टेंस को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टेंस। तो सिंपल सा डिस्टेंस का डेफिनेशन भाई, टोटल पाथ लेंथ covered by a moving object।
इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो अनन्या, ये तुम्हारा घर है ना, और ये तुम्हारा स्कूल है। तुम्हारे तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल जाने के लिए कितने रास्ते हैं? अनन्या, आवाज नहीं जा रहा क्या तुमको? मेधा, हेलो मेधा, यस सर। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का जाने का कितना रास्ता है? सर डिस्टेंस पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कितने रास्ते हैं अपने, जैसे तुम अपने घर से निकली और तुम अपने स्कूल को जाना चाहती हो, तो कितने पॉसिबल रास्ते हैं? हम सिंपल सा ये पूछना 2 चाहते to हैं। 3। 2 to 3 बस? नहीं, हाँ सर। बहुत सारे होंगे। मे बी कि लॉन्गर डिस्टेंस हो, किसी दिन तुम राजनांदगांव में घर से निकली और मुड़ हाँ किया। वो हो सकता है। हाँ हाँ, मुड़ किया नहीं, यार चलो थोड़ा भूल भिलाई भी घुमाते हैं, है ना। ये बात अलग है कि घर स्कूल पहुंचने तक हो सकता है वापस होने का टाइम आ जाए, बट वो रास्ता तो है ना, एक पॉसिबिलिटी तो है ना। यस डिस्टेंस में बी लार्जर, बट दैट्स अ पॉसिबल वे, राइट। तो अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितने रास्ते पॉसिबल हैं? प्रशित, कितने रास्ते पॉसिबल हैं किसी भी घर से, तो मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितने पॉसिबल रास्ते पॉसिबल हैं? Sir, n Sir, number of infinite. Infinite. possibilities. Many paths are possible between two given points. So many distances are possible between two given points. Now these are important for us. Sir, n क्यों नहीं हो सकता? Many distances are possible between two given points. Two given points. ठीक है। हाँ ये सर, एक, n number of distances हाँ नहीं हो सकता? बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Oh, नेक्स्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कोई डायरेक्शन का नीड नहीं है। नेक्स्ट, ये एक इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, इसका मीटर होगा, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। सर वो कॉपी तरह थोड़ा अच्छा, बोल कॉपी करें। नहीं किया था क्या? एक मिनट, योगेंद्र आया कि नहीं अभी? यस सर। कहाँ था? नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था क्या तुम्हारा? नेट प्रॉब्लम कर रहा था क्या तुम्हें? नहीं सर, नहीं हो रहा था सर। तुम्हारा आईडी पासवर्ड हम तुम्हें भेज देंगे, वो जनरेट हो चुका है ना। केवल तुम्हें वो कोर्स अलॉट करना है, तो तुम्हें वहीं पे वेबसाइट पे ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके सर। हाँ, काइनेमेटिक्स का अपलोड कर दिया ना, क्या बताया था तुम लोगों को? आई थिंक हो गया, राइट? Yes. कोई चेक भी नहीं किया है। हाँ, अब चेक करोगे नहीं क्योंकि अब हाँ सर, चालू ये हुआ है। लिख कर हो जाता है। ये लिख कर। चलो, नेक्स्ट देखो। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस में काइनेमैटिक्स का शो तो नहीं हो रहा है। क्या सब क्या? बुकलेट शो नहीं काइनेमैटिक्स की। कोई बात नहीं, हम देखते हैं उसको। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट को तुम लोगों ने बचपन में डिफाइन किया था। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, राइट। या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, राइट। थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि अब तुम लोगों ने एक तो तुम्हारे बचपन वाला इसका डेफिनेशन, तुम्हारे बचपन वाला डिस्टेंस डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ between two points, shortest path between two points is known as displacement, right?
ये तो हमारा हो गया बचपन वाला, है ना। अब थोड़ा सा 11th में आ गए, थोड़े बड़े हो गए हैं, 2 साल बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा बड़ा वाला डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को वेक्टर का इंफॉर्मेशन हो चुका है कि वेक्टर भी कोई चीज होता है, तो भाई होता है तो उसको यूज भी करें। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, राइट। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव कर रहा है, लाइक दिस, ऐसे किसी पाथ पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे वो यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, ठीक है। और जब वो ए पे था ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये उसका पोजीशन वेक्टर है, दिस इज आर ए वेक्टर। ये एरो थोड़ा भाग गया तो पॉइंट को भी हम भगा देते हैं, यहाँ ला देते हैं, ठीक। अब क्या है, ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव करता हुआ किसी इंस्टेंट पे सपोज करो वो पहुंच गया बी पॉइंट पे। कहाँ पहुंचा भाई, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका पोजीशन वेक्टर है ना, ओ के रेस्पेक्ट में, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तुम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर of a moving object is known as what, displacement। यानी कि पोजीशन वेक्टर में चेंज का मतलब क्या हुआ भाई, वो अभी ए पे है, फिर वो पोजीशन चेंज होकर के बी पे आ गया, तो ये वाला जो है ना, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर बी ए। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम लोग लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा ये आर बी ए वेक्टर, राइट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर कहाँ पे चला गया, बी पे, कहाँ से, ए से, तो ये तुम्हें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट आर बी ए वेक्टर। और इसको हम लोग लिखते हैं, देखो ये आर बी है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, राइट। सिमिलरली यदि तुम आर ए बी लिखते ना, आर बी ए वेक्टर की जगह यदि तुम आर ए बी वेक्टर लिखते, तो क्या लिखते, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर लिखते। क्या तुम लोग को ये चीज समझा? Yes, sir. इसमें किसी को भी डाउट हो तो बोलो। इस पूरे पार्ट में संस्कृति ये तुमको समझा? सर अगर हम पॉइंट ए से बी पे जा रहे हैं तो सर आर ए बी लिखेंगे कि आर बी ए लिखेंगे? आर बी ए लिखेंगे फाइनल सर पोजीशन ए से बी पे जाने पे। हाँ, ए से बी पे जाने पे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, राइट। तो बी हाँ, तो इसको लिखेंगे हम बी आर बी ए वेक्टर। ओके सर। हाँ, मेरा ये चीज क्या बोला, समझा क्या तुमको? Yes, sir. होपफुली थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा होगा। Yes, sir. अब देखो सपोज करो यदि हम लोग इसको पूरे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो देखो सपोज करो इसका ए का भी पोजीशन वेक्टर कुछ ले लेते हैं, सपोज करो 3 डायमेंशनल है, तो ये हो गया x1 y1 और z1 है। और जब वो बी पे पहुंचा ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर x2 y2 और z2 है, राइट। तो ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा बताना तुम लोग, आर ए पोजिशन वेक्टर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड बी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं आर बी वेक्टर इक्वल्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्या ये चीज हम लोग लिख सकते हैं? जब हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे लिखना सिखाया था, याद आए वो दिन तुम लोगों को? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आर बी ए वेक्टर क्या तुम्हें मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट
आर बी ए वेक्टर, अब तुम्हें क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, राइट। तो अब देखो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, तुम्हें मिल जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। हम चाहें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। यहां तक कि किसी भी स्टेप में तुम लोग को डाउट हो तो बोलो। सबको क्लियर है? मेरा Yes, sir. मेरा तुमको समझाइए। Yes, sir. योगेंद्र सर मैं दूसरे सर क्या बोला? सर मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ, एडमिट कीजिए ना। हाँ आओ, आओगे तब ना। योगेंद्र समझा ये चीज सारा? आज उसको लगता है नेट का काफी प्रॉब्लम हो रहा है। चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, जो अभी हम लोग पढ़ा रहे थे ना, पहले थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसमें चलें। सपोज करो ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन, यहाँ मेरा ओरिजिन है ओ, राइट। इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, ठीक। सिमिलरली इधर है -1 -2, माइनस किस लिए है, सिंपली ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए है, राइट। नंबर सिस्टम ऐसे यूज करते हैं ना। अब सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, कहाँ से, ओ से, और इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। और हर एक सेकंड में वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब 1 सेकंड पे यहाँ आएगा, नहीं 2 सेकंड पे यहाँ आएगा, 3 सेकंड पे यहाँ आया, 4 यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, 6 सेकंड यहाँ। 6 सेकंड पर आने के बाद ये अपने ना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यू टर्न ले लिया और वापस जाने लगा। फिर से वैसे ही हर एक 1 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो तुम लोग जरा ये बताओ, कि 6 सेकंड में इन 6 सेकंड डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 6 सेकंड में 6 डिस्टेंस 6 मीटर, यस। और 6 डिस्प्लेसमेंट 6 meter. 6 meter. यस 6 मीटर, करेक्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन 9 सेकंड, अब हम 9 सेकंड में बात करें तो 9 सेकंड में जरा ये बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा? 9 9 meter. meter. 9 meter. वेरी गुड, 9 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 3 meter. 3 meter. देखो 6 सेकंड पे यहाँ, 7 सेकंड पे यहाँ, 8 सेकंड पे यहाँ, 9 सेकंड पे यहाँ, राइट। तो डिस्टेंस तो ये पूरा पाथ लेंथ हो गया, दैट इज 9 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ से यहाँ। तो ये कितना मिल रहा है तुम्हें? 3 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन 12 सेकंड की यदि हम बात करें तो जरा ये हमें बताओ
कि 12 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा? 12 meter. 12 मीटर। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो Sir, 0. डिस्प्लेसमेंट Zero. कितना होगा? 0। करेक्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन 15 सेकंड की बात करो तो 15 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा? 15 meter. 15 meters. 15 मीटर। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट? -3 meter. minus -3 3. meter. -3। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो यहां से एक्चुअली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं पता है? 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। वो हमारा 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? पहली चीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा, ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। पॉइंट करके लिखो भी इसको। ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो वहां पे काफी ये सब चीजें यूजफुल होंगी। ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस while displacement may increase or it may decrease. It may increase, देखो बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, पहले 0 से 6 तक गया फिर घटने लगा, ठीक है ना? तो ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस while displacement may increase or it may decrease. So this is point number 1. Another point, another important point, ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, है ना? डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट? व्हाइल डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0। ये तीनों ही पॉसिबल हो सकता है या नहीं? तो ये सेकंड पॉइंट भी करके लिख लो। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू while displacement may be positive, it may be 0 और it may be negative. अब एक बात बताओ, कौन बताएगा? प्रशीत, तुम बताओ। प्रशीत, Yes, sir. किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होंगे? सर जब डिस्टेंस ए से बी होगा और बी पे जाके रुक जाएगा। सोनाक्षी, और रेलिवेंट वे में कैसे इसको डिफाइन करोगी? सर जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव करे, डायरेक्शन को Yes, उसको sir. चेंज नहीं करना चाहिए, देन इन दैट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, राइट? Equal. Yes, sir. यानी देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट मे बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, राइट? इज इट पॉसिबल दैट द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस? क्या ये No, sir. पॉसिबल है? No, नहीं है No, पॉसिबल, sir. नहीं है पॉसिबल। नो सर। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो क्या कंसीडर करते हैं? मीटर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ये कैसा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, ये भी मीटर, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस। सोनाक्षी, तुम कहाँ रहती हो? सर नरोरा, बुलंदशहर। हाँ यूपी। समझ गए सर, ठीक है ठीक है। सस्ती, ये दिल्ली वाली है ना, इसको घूमने उमने में बहुत मजा आता होगा। दिल्ली सस्ती, यस सर। तुमको ड्राइविंग Yes, आता है sir. क्या? नो सर। चलो ठीक है, तुम्हें एक ड्राइवर दे देते हैं, है ना? और तुम्हें ये फायदा दिया कि चलो तुम्हें वहाँ पे एक कार दे दिया, ड्राइवर भी दे दिया, और अब तुम कार से घूमते हुए बॉम्बे पहुँच गई, तो बताओ तुम क्या कवर करोगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। डिस्टेंस, अच्छा। और छोड़ो कार वार, बहुत टाइम लगता है उसमें। यदि तुम फ्लाइट से आओ तो अब तो 65% तक का अलाउ भी हो गया। तब बताओ क्या कवर करोगे, डिस्टेंस? रहेगा।
तब बताओ क्या कवर करोगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। डिस्टेंस, अच्छा। संस्कृति, संस्कृति हाँ सर। ये क्या कवर करेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस, अच्छा। प्रसिद्ध, सृष्टि क्या कवर सर, करेगी, डिस्टेंस या displacement. डिस्प्लेसमेंट? हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं, इन दोनों ने सही कहा, डिस्टेंस। कैसे Yes, भाई? sir. Fine. भाई ये दिल्ली, ये मुंबई, राइट। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ थोड़ी ना कवर कर रही है ना, स्ट्रेट पाथ थोड़ी ना कवर कर रही है। फ्लाइट पहले एयर में आएगा, फिर डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, फिर इधर उधर जाएगा, है ना, फिर उसके बाद कहीं लैंड करेगी। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस में ये स्ट्रेट पाथ तो कवर ही नहीं किया, तो वो डिस्टेंस होगा क्या, होगा ही नहीं। वो सॉरी डिस्टेंस ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, है ना। अब एक बात बताओ यस सर, समझा। सृष्टि, यस सर। तुम अब दिल्ली से स्टार्ट किए हो, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है, गई हो कभी? यस सर। गई हो नो तुम? सर। नो सर। वही तो। अब यदि तुम फ्लाइट से दिल्ली से और न्यूयॉर्क जाओ, चलो तुम्हें भेज देते हैं, तो तुम क्या कवर करोगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब मान लो बोल दिए कि नहीं, अब तुम्हें ना डिस्प्लेसमेंट ही कवर करके जाना है, तुम्हें डिस्टेंस से जाना ही नहीं है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कवर करके जाना है। कहाँ? दिल्ली से न्यूयॉर्क। अब तुम कैसे जाओगी? तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना, सॉरी दिल्ली से तुम्हें जाना है न्यूयॉर्क, और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कवर करके जाना है। अब बताओ कैसे जाओगी? कौन बताएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकलेगा ही नहीं इसका। कौन बताएगा कैसे जाए? अनन्या, Yes, कैसे sir. जाएगी, कैसे जाएगी ये? इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करके दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, कैसे भेजे हम इसको? सर डिस्प्लेसमेंट कवर करके। हाँ, सर वापस आ सकते हो ना? क्या बोल रही हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर बाय रोड दिल्ली से होगा। अगर न्यूयॉर्क, क्या बोली? न्यूयॉर्क से दिल्ली, सर दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से दिल्ली, तो सर तब तो 0 हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जीरो थोड़ी ना करने को बोल रहे हैं, हम तुम्हें जाने को बोल रहे हैं, आने वाली बात नहीं हो रहा है अभी। जा पहुंची नहीं है, तुम आने की बात कर रही हो, पहले पहुंचने की तो बात करो। सर देखो सर जैसे मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर बाय रोड होगा अगर डिस्प्लेसमेंट ही कवर करना है तो शॉर्टेस्ट अच्छा, पाथ बनाएंगे दोनों सिटीज के बीच में। देखो क्या होगा ना, यदि हम लोग अर्थ को सोचें तो अर्थ बेसिकली है क्या, स्फेरिकल शेप में। दिल्ली कहीं एक साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ इधर, न्यूयॉर्क ऑलमोस्ट अपोजिट साइड में है ना। अब बोल रहे हो कि भाई तुम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट जाओ, वो भी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी दिल्ली से न्यूयॉर्क जाओ वो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करके। तो इस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। मतलब तुम्हें पहले क्या करना होगा, दिल्ली से न्यूयॉर्क के बीच में एक टनल बनाना होगा, है ना। अर्थ के इनसाइड तुम्हें एक टनल बनाना होगा, टनल बना करके ही पहुंच सकते हो बाई कवरिंग अ डिस्टेंस इफ यू वांट टू कवर डिस्प्लेसमेंट rather than covering एयरप्लेन, distance। सर एयरप्लेन्स भी तो शॉर्टेस्ट पाथ वो लोग मतलब भाई discover- स्फेरिकल शेप है ना, स्फेरिकल शेप है ना, तो ये एयर में आई, फिर उसके बाद जाके लैंडिंग होगा ना उसका। तो ये तो पूरा यूं Yes. पाथ कवर कर रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, यदि ये दिल्ली है और यहाँ कहीं न्यूयॉर्क है तो ये स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा ये तुम्हारा हेडेक है, ये तुम जानो, सर लेकिन मतलब वो स्ट्रेट सिर्फ लाइन होना अंडरग्राउंड चाहिए। पाथ ही होगा ना एक? क्या? सर मतलब वो सिर्फ एक अंडरग्राउंड पाथ ही हो पाएगा ना बस? हाँ वही तो कह रहा ना, टनल बनाना होगा तुम्हें। दिल्ली से स्टार्ट यस करो, टनल खोदना, है ना, और टनल बनाते 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 फिर पहुंच जाओ। मे भी यस तुम बहुत कोर के नजदीक भी टच करते हुए जाओ। समझा ये चीज? यस सर।
अब चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन से कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट किया, ए से बी तक गया बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। फिर वो उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेकर के वो किसी बी पॉइंट पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बी पॉइंट पे। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, ये 40 ले लो क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है ना, और वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट बी से सी पे पहुंच गया। वो कहाँ पहुंच गया भाई? बी से सी पे पहुंच गया। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सर डिस्टेंस The 70 distance मीटर covered और 70, डिस्प्लेसमेंट 50। displacement 50. सो सिंपल ना। डिस्टेंस कितना? सिंपली ऐड करना है टोटल पाथ लेंथ, तो 40 + 30 डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कितना मिल गया तुम लोगों को? हाउ मच? 70 मीटर। 70. और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ, 50 मीटर। हाँ 50 meter. वो ये हो जाएगा 50 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए? नहीं। नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A man enters in a room. A man enters in a room of length and breadth 40 meter and 30 meter respectively. 40 meter and 30 meter respectively. He makes 4 round trips along the side walls. समझ रहे हो ना? 4 राउंड ट्रिप्स का मतलब वो जब रूम में एंटर किया तो 4 बार यूं वॉल्स के साइड में ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे ही बस। He makes 4 round trips along the side walls and finally goes back and finally comes out from the same door. And finally comes out from the same door. Find the distance and displacement covered by him. सर डिस्टेंस होगी 560 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। Yes, sir, same answer. सबका आ गया? Yes, sir. Yes, sir. योगेंद्र आया? योगेंद्र, Yes, sir. मेधा, Yes, sir. क्या बोला कि भाई ये एक रूम का कुछ डायमेंशन है, यहाँ से कोई एंटर किया, ये लेंथ 40 मीटर और ये कितना है? 30 मीटर। तो एक बार जब वो राउंड ट्रिप ऐसे लगाया होगा तो कितना होगा? 40 + 40 कितना? 80 + 60 140। कितने चक्कर वो लगाया? 4 ना, तो 140 × 4 560 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, है ना? अच्छा ये देखो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, जैसे ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कितने नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं? कितने नंबर ऑफ डिस्टेंसेस? Infinite. इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पॉसिबल है। बट यदि बट इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? So one. 1। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ यूनिक वैल्यू बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, है ना? इसको लिख लो, बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो हमारा सारा कंफ्यूजन वहीं पे क्रिएट होता है। बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स there are many distances possible,
between two given points there are many distances possible, while displacement is a unique value. While displacement is a unique value. Clear? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। There is a mosquito net, मच्छरदानी, dimension of which is given as 12 meter, sorry ऐसा लिख लो, dimension of which is given as 4 meter into 3 meter into 4 meter into 3 meter into 12 meter। कैसा है इसका डायमेंशन? 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 12 मीटर। A mosquito flies from one of the corner to the diagonally, body diagonal ना, diagonally opposite end, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, body diagonally to the opposite end। Find distance and displacement covered by it। Sorry, find shortest and longest distance covered by it। किस कंडीशन में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा और किस डिस्टेंस पे, किस कंडीशन में, मतलब वो जो भी एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंचा ना, तो वो लॉन्गेस्ट कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है और शॉर्टेस्ट कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। सर वो सिर्फ डायगोनली मूव कर रहा है? नहीं, वो उसकी मर्जी, हमें बस उसको पहुंचाना है, वो बस पहुंच रहा है। वो हो सकता है कि उसका मूड ना करे उड़ने का, तो वो रेंगता हुआ जाए और यहाँ रेंगता हुआ पहुंच जाए। मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा वो अपोजिट एंड पे ना, बॉडी डायगोनल का मतलब। ओके सर।
ओके सोनाक्षी, और किसी का आ रहा है क्या? संस्कृति आया क्या? सर बस एक मिनट ओके बस। पीयूष, कर्णवीर, और कोई? अनन्या Yes, आया? yes, अनुप्रिया, सर बस एक मिनट। तो वो वॉइस कट हो गया था सर, डायमेंशन के बाद सर कोई कंडीशन था क्या? नहीं नहीं, कोई कंडीशन नहीं। ओके सर। देखो, यदि हम लोग कुछ 3 डायमेंशनल बॉडी बना लें तो ये हमें कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब देखो, यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से है और ये अपोजिट एंड, मतलब यहाँ से यदि है तो यहाँ पे आना चाहिए, और यदि यहाँ पे है तो ये यहाँ पर आएगा, राइट। यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, राइट। वही होगा ना उसके लिए अपोजिट कॉर्नर, ठीक। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक, और ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और उसको यहाँ पे आना है। तो देखो शॉर्टेस्ट के लिए क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट के लिए है कि पहले वो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, राइट। तो ये जो है वो कितना है, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे यदि पहुंचा तो ये वाला अब तुम्हें मिलेगा। अब देखो ये 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर है, राइट। एंड दिस टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस टू लाइन आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये √5² प्लस √12² क्या मिल जाएगा तुम्हें, 13 मिल जाएगा। यानी ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है वो कितना होगा, 13 मीटर होगा। ये समझा क्या तुम लोगों को, ये 13 मीटर समझा क्या तुम लोगों को? यस सर। मेधा तुमको समझा, ये विजुअलाइज हुआ क्या, यस सर। या हम फिर से बताएं? सर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्यूबॉइड के मतलब डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली लगा लें? √L² + B² + H² यही तो होता है, यस सर। तो वो उससे भी तो यही आएगा। ओके सर। अब हमें बात करना है मैक्सिमम डिस्टेंस की। तो देखो कैसे हो जाएगा ताकि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अच्छा यहाँ से ऐसे जाए तो 5 होगा, और ऐसे चला जाए तो 12, तो 5 + 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 मीटर आएगा। तो ये 17 मीटर आया, ठीक है। अच्छा दूसरा ऐसे हो जाए कि जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचा 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस ये कवर करे तो 7 + 12 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तब तो ज्यादा डिस्टेंस मिल रहा है ना। यानी उसके लिए यदि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए यही है कि पहले वो यहाँ से यहाँ पहुंचे ऐसे, फिर ऐसे जाए, और फिर यहाँ से ऊपर जाए, तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। ये चीज समझा तुम लोगों को? यस सर। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है, ठीक। रेडियस कितना है, आर। कोई ऑब्जेक्ट है वो अभी ए पोजीशन पे है, फिर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ऐसे जा रहा है, वो बी पे आया, बी के बाद वो यहाँ सी पर आया, सी के बाद वो मूव करता हुआ यहाँ पे डी पर आ गया, ठीक है। तो वो ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी से सी से डी से ए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। Find distance and displacement covered by the object. Find distance and displacement covered by the object from A to B. Question number 2, A to C. Question number 3, A to D. And question number 4, A to A. ये 4 कंडीशन के लिए तुम लोग जल्दी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालो। तो कोई डायमेंशन? बस डिस्टेंस आर दिया है ना उसका, या सॉरी रेडियाई आर दिया है ना। ओके सर। हाँ, और ये ए से स्टार्ट किया मोशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर लाइक दिस। हाँ सर, ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट पाई आर बाई 2 होगा। सारा एक सर साथ आंसर निकालो। चैट बॉक्स में भेज दे, सर हो हाँ गया भेज दो, सारे। बिल्कुल बिल्कुल भेज दो। ओके सर। आया योगेंद्र, आया तुम्हारा? नहीं सर। ये अप्रोच मिल रहा है कि करना क्या है? सर आ गया सर। योगेंद्र अप्रोच मिल रहा है? सर दिख रहा सर। मेरा तुम्हारा? सर बन रहा है। सस्ते मेरा ही बन रहा है पूरा। संस्कृति हाँ जी सर, हो रहा है। अभी हो ही रहा है। रशीद, हो गया सर। कर्णवीर, कर्णवीर, कर्णवीर आया? यस सर। सर भेज दिए सारे।
हाँ दिख गया मैं। देखो सर मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके ओके, पाई कोई का बात होता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो फ्रॉम ए टू बी की पहले हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। भाई डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यदि ये पूरा का पूरा कवर करते तो एक सरकमफ्रेंस कवर होता है ना, यहाँ से चालू करते और ये पूरा कवर अप करते तो एक सरकमफ्रेंस कवर करते, राइट। सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना होता, 2πr होता। लेकिन एक 2 क्वार्टर पाई पार्ट ही तो कवर किया ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। r/2। वेरी गुड, मतलब ऐसा बोल दें कि 2πr/4 इस सरकमफ्रेंस का क्वार्टर पार्ट कितना आएगा, πr/2 आएगा। ठीक। डिस्प्लेसमेंट, इसमें यदि हम लोग ये बात करें कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो √r² + r², so दिस इज व्हाट r√2। आर ठीक है, रूट r√2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, सर मैंने √2r² लिखा है, चलेगा ना? क्या लिखा है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुमने नहीं निकाला यार, वो क्या है। सेकेंड कंडीशन A to C, A to C की बात करो तो A to C में क्या होगा, πr। पाई r। A to C की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक पास है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई तुम्हें r/2। डिस्टेंस मिलेगा πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, टू आर हाँ 2r। 2r, करेक्ट। अब हम बात करें A to D की, A to D की बात करें तो A to D में मतलब यहाँ से गया और यहाँ तक की यदि हम बात करें तो A to D में क्या होगा बताओ, A to D में 3πr/2। हाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3πr/2। डिस्टेंस हाँ 3/4 पार्ट है ना, सरकमफ्रेंस का 3/4 पार्ट है, यानी कि 3/4 इंटू 2πr, तो वी विल बी गेटिंग 3/2πr। और इसमें यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये चीज मिल जाएगा तुम्हें, तो ये क्या हो जाएगा, √r² + r², तो दिस इज व्हाट r√2। फिर फोर्थ में आ जाओ, A2 वापस आ गया, ए से ऐसे यूं घूमते हुए कहाँ पे आ गए, ए पर वापस आ गए, राइट। तो तुम्हें अब डिस्टेंस क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 2r, 2 सॉरी पाई r। 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना 0। 0। 0। किसी का कोई ऐसा जो गलत आया हो या सबका सारा सही है, सही आया सर। वेरी गुड। सही आया सर। सही है सर। संस्कृति, सही है सर। संस्कृति है तो संस्कृति, संस्कृति नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एक सर्कुलर पाथ है, राइट। एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ ए पे है और वो ऐसे मूव करता हुआ, सपोज करो अभी सिर्फ इसने ये रेडियस आ रहा है अभी भी, राइट, ए से बी पर आया बाय कवरिंग एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल।
तो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्या है, पीछे वाला एक क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस आर है, अभी वो ए पोजीशन पे है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ वो बी पोजीशन पर आ गया आफ्टर कवरिंग एन एंगल कितना, थीटा। ठीक है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सर सर ऐसा होगा क्या, अगर ए से बी एक लाइन खींचे तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और उसका वैल्यू होगा 180 माइनस 2 पाई, सॉरी नहीं 180 माइनस नहीं 2 और उसका एंगल होगा। नहीं, सर आंसर चैट पे भेज दो। भेज दो। सर भेज दिया मैंने। क्या लिखी हो? सर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, नहीं थीटा के वैल्यू का 2 बाई 2। नहीं, सर थीटा की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। थीटा का टर्म ही निकाल दो आंसर। ओके सर। क्या मैं करूं इस क्वेश्चन को? नो सर, सर एक में से बस टाइप कर। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, अभी इसका पोजीशन वेक्टर आर है, बाद में ये यहाँ पे पहुंच गया, राइट, तो इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर हो गया। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? बेसिकली ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा AB वेक्टर। AB वेक्टर तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी देखो हमें क्या करना है कि, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R2 वेक्टर प्लस माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो देखो बेसिकली ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, तो ये माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें R2 में माइनस R1 को ऐड करना है। तो अब दो वेक्टर को ऐड करने का कितना मेथड, दो, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। सपोज करो इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करें तो क्या करेंगे, पहले R2 वेक्टर को ड्रॉ किया है ना, ये R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। ये मेरा माइनस R1 वेक्टर है, तो ये माइनस R1 वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। फिर इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। अब देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, R1 और R2 के बीच का ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल तुम्हें क्या मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा मिल जाएगा। तो देखो इसका रिजल्टेंट डेल्टा आर क्या होगा, रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे। अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा ना भाई, है तो रेडियस ही ना, डायरेक्शन अलग अलग है बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो अब देखो इसको लिखें तो 2r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो हमें ये फॉर्मूला मालूम ना, बेसिक फॉर्मूला कॉस 2 थीटा इक्वल्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस 2 थीटा है तो ये थीटा हो गया, इसकी जगह ये केवल थीटा होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, थीटा बाई 2 मिल जाएगा, राइट। तो देखो ये लाकर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये रख दो, ठीक, कॉस थीटा की जगह ये रख दिया, है ना। अब देखो 1 और 1 कैंसिल,
2 इंटू 2 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए बी का 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ये कंप्लीट, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।